उत्तराखंड में 19,000 पदों पर होगी भर्ती धामी। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में खाली पदों पर तेजी से भर्ती अभियान शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। 12,000 पदों पर भी जल्दी परीक्षा शुरू करी जाएगी। सरकार की इस समय सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि भर्ती परीक्षाएं समय पर संपन्न कराई जाए, युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 12,000 पदों पर भी जल्दी परीक्षा शुरू कराई जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए। भर्तियों के लिए हो चुके थे ऑनलाइन आवेदन। 3,842 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। पेपर लीक विवाद से राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों की जिम्मेदारी जाने के बाद बृहस्पतिवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। इनमें समूह ग के भी 3,842 पदों पर भर्तियों की जानी थी। अब यह विज्ञापन राज्य लोक सेवा आयोग जारी करेगा। शासन के निर्देश पर भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग के पास जाने के बाद UKSSC की बैठक हुई। इसमें अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द कर दिए गए। तो ये यहाँ पर है पटवारी लेखपाल भर्ती, बंदी रक्षक भर्ती, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार प्रारूपकरण भर्ती, वन आरक्षी भर्ती, साथ ही साथ JEE सिविल, विद्युत यांत्रिक भर्ती, अन्वेषक कर्म संगणक भर्ती, उपनिरीक्षक पुलिस भर्ती, चारा सहायक कृषि अधिकारी भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती। तो ये यहाँ पर इन पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए थे विज्ञापन, अब फिर से जारी होगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी रद्द। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है। यह भर्ती रद्द नहीं होगी, इसके बजाय यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग शारीरिक दक्षता परीक्षा से चुने गए उम्मीदवारों की परीक्षा कराएगा। इस भर्ती के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क। तो ये यहाँ पर है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्तियों के विज्ञापन निरस्त किए गए हैं उनके दोबारा ऑनलाइन आवेदन का राज्य लोक सेवा आयोग कोई शुल्क नहीं लेगा। इनमें से तमाम भर्तियां ऐसी हैं जिनके आवेदन शुल्क मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शून्य किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भर्तियों के आवेदन का शुल्क माफ किया था। इस परिधि में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कई विज्ञापन जारी हुए जिसमें लाखों युवाओं ने आवेदन किया। ये वहीं कुछ भर्तियाँ ऐसी भी हैं जिनके अधीनस्थ चयन आयोग ने शुल्क लिए थे। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि जिन्होंने पूर्व में UKSSC के लिए आवेदन किया था उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं सरकार ने कोरोना काल में युवाओं को आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया था। सचिव कार्मिक बगोली का कहना है कि इस मामले में परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा भर्ती 2,648 पदों पर बदलेगी मेरिट। शिक्षा भर्ती में NIOS से DELED करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से न सिर्फ 2,648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी बल्कि चयनित हो चुके कुछ BEd प्रशिक्षित बाहर होंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। दिसंबर से फरवरी के बीच 4 भर्ती परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराएगा। 3,632 पदों पर भर्ती परीक्षा। प्रदेश में अगले महीने से 3,632 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 3 भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होंगे। दिसंबर से फरवरी के बीच चारों की परीक्षाएं होगी। तो अक्टूबर में आपका विज्ञापन जारी होगा 3 भर्तियों के नए। इसके अलावा दिसंबर से फरवरी के बीच परीक्षाएं हो जाएंगी जिसमें आपका पुलिस कांस्टेबल का, फॉरेस्ट गार्ड का ये परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग को मिली समूह ग की भर्तियों को लेकर काम तेजी से हो गया है। उन्होंने बताया कि आयोग की उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की भर्ती होगी।
तो पहले में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, लेखक परीक्षक की यहाँ पर भर्ती होगी। अक्टूबर में इनमें से 3 के विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है, लिहाजा आयोग इसकी सिर्फ लिखित परीक्षा कराएगा। इन भर्तियों के कुल 3,632 पद भरे जाने हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल के 521 पद हैं, पटवारी लेखपाल के 554 पद, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पद और सहायक लेखाकार परीक्षा के 663 पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा की पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी। UPSSC को समूह की 23 भर्तियों का जिम्मा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि में शोधन कर समूह के पद भी शामिल किए। इन 23 संवर्गों से जुड़े करीब 7,000 पदों पर चरणबद्ध भर्ती अभियान चलेगा। तो ये उत्तराखंड DIPR की तरफ से जारी किया गया था 15 सितंबर को। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों हेतु पूर्व में विज्ञापित एवं अविज्ञापित पदों के संबंध में मूल अधियाचन शासन को वापस भेज दिया गया है, जिन्हें अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कराया जाएगा। साथ ही पूर्व के अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। UPSSC के सचिव SS रावत ने बताया कि 13 परीक्षाएं जिनका आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, वह ऐसी 5 परीक्षाएं जिनका UPSSC को अधियाचन प्राप्त हो चुका है और विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है, उन सभी का अधियाचन शासन को वापस कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग से करवाया जाएगा। जो पहले आपके UPSSC करा था, अब वह ट्रांसफ़र हो गया है UPSC को। तो इन परीक्षाओं में पुलिस विभाग की भर्ती जिनमें शारीरिक दक्षता की परीक्षा हो चुकी है, उनमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ही लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा रैंकर्स परीक्षा व अन्य परीक्षाएं जिनके परिणाम जारी हो चुके हैं, उनके संबंध में केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर UPSSC द्वारा ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आयोग ने शुरू की समूह की भर्ती परीक्षा की तैयारी। पुलिस आरक्षी, राजस्व, उप निरीक्षक आदि पदों के लिए अक्टूबर में जारी होगा विज्ञापन। तो राज्य में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद पूरी पारदर्शिता और शुचिता संग भर्ती कराने के कटिबद्ध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए समयबद्ध तरीके से परीक्षा कराने को राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भर्ती घपले में मूसा और राव गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से बीते साल दिसंबर में कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक में मुख्य सरगना STF के हत्थे चढ़ गए। 2 लाख रुपए के इनामी सादिक मूसा और 1 लाख रुपए के इनामी योगेश को UP STF ने लखनऊ में धर लिया। दोनों को उत्तराखंड STF के कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नाम, पिता का नाम व प्राप्तांक रिजल्ट में जारी करे आयोग। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मांग की है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो भर्तियां कराए, उनके परिणाम में उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक आदि जानकारियां भी जारी करे। संघ की ओर से बृहस्पतिवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद कहीं न कहीं युवाओं का भरोसा डगमगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग पारदर्शिता की मिसाल को कायम करे। उन्होंने AJ भर्ती के परिणाम 1 सप्ताह में जारी करने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गैर पेशेवर रवैये की वजह से उम्मीदवारों के बीच अपना विश्वास खो चुका है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को यह चेतावनी दी है कि अगर इस दिशा में काम नहीं किया गया तो आंदोलन को बाध्य हो जाएगा। विधानसभा में किस नियम से हुई भर्तियां? प्रीतम। उत्तराखंड के गठन से अब तक विधानसभा भर्ती को लेकर क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई? इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने RTI के तहत विधानसभा से जानकारी मांगी है। प्रीतम ने गुरुवार से कहा कि राज्य गठन से अब तक अगर एक ही तरह की भर्तियां हुई हैं तो जांच अलग अलग कैसे हो सकती है? यदि जांच सिर्फ 2 कार्यकाल में हुई भर्तियां की हो रही है तो ये भेदभाव है। प्रीतम ने कहा कि वर्ष 2000 में बनी अंतरिम सरकार ने 2022 तक ही एक ही तरह से भर्ती हुई है। विधानसभा बताई कि क्या कभी प्रक्रिया में बदलाव हुआ? तो ये थी आज की जानकारियाँ। आप तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।